हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएसी अकाउंट्स क्लास 12 का चैप्टर 1 पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं 95 प्लस सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विथ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पार्टनरशिप अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का भी और बीकॉम का भी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं पहले आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आपने क्लास 12 का पार्टनरशिप अकाउंटिंग देख लिया तो आपको बीकॉम का पार्टनरशिप अकाउंटिंग देखने का ज़रूरत नहीं, या फिर आपने पहले बीकॉम का देख लिया तो 12 का देखने का ज़रूरत नहीं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। आप लोग का कॉन्सेप्ट में कहाँ फ़र्क आता है, जहाँ पे हम लोग का पार्टनरशिप के बाद हम लोग का ये क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी शुरू होता है, रिटायरमेंट कम एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू होता है। तो ये हो गया हम लोग का बीकॉम का पार्ट, जो कि मैं आपके 12 के पार्ट में नहीं डालूंगी। तो आप लोग अगर 12 में हैं तो 12 वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप लोग बीकॉम में हैं तो बीकॉम वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नॉट एन इशू, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। कुछ कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा एडेड हुए हैं हम लोग के बीकॉम में, बाकी हम लोग का सब कुछ सेम रहता है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो आप लोग को पता ही होगा, ये 15 मार्क्स का आता है, बीकॉम लेवल में है, ग्रुप बी में आता है। और पार्टनरशिप अकाउंट्स 1 से ये 15 मार्क्स का आता है ग्रुप बी में। और एक है हम लोग का पार्टनरशिप अकाउंटिंग 2, जिसमें आपका डिसोल्यूशन और पेसिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी 15 मार्क्स का आता है ग्रुप बी में। मतलब टोटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग से आपका 30 मार्क्स आता है ग्रुप बी में। और यही सेम चीज़ अगर आप देखें क्लास 12 वाला में, तो उधर आपका कम से कम 30 मार्क्स उधर भी कवर करता है। 30 मार्क्स आपका ग्रुप बी में कवर करता है, और 10 मार्क्स आपका ग्रुप ए में पार्टनरशिप से कवर करता है। तो पार्टनरशिप एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग शुरू करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्लास 11 का। क्लास 11 में हम लोग ने पहले फाइनल अकाउंट्स बनाया था। फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा था। सॉरी गाइस, फाइनल अकाउंट्स, तो उसमें हम लोग ने 3 चीज़ सीखी थी: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें हम लोग ने बनाना सीखा था फाइनल अकाउंट में। तो हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट था, उससे हम लोग को क्या मिलता था, हम लोग को मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता था, ये जाता था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ से हम लोग को क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट लास्ट में कहाँ जाता था, बैलेंस शीट में जाता था। लेकिन ये सब हम लोग का क्या था, ये सब हम लोग का था सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग का क्या था उस समय, सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग का था जिसमें खाली एक ही आदमी रहता था जो पूरा बिजनेस को देखता था। तो उससे जो प्रॉफिट आता था वो भी वो पूरा वही आदमी ले लेता था, वही आदमी ले लेता था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का एक आदमी नहीं है, इसमें हम लोग के कम से कम कम से कम 2 है, और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी 2 4 ऐसे करके देखते, तो हम लोग अभी फ़िलहाल 2 को लेते हैं। और 2 हम लोग का आदमी कौन है, ए है और बी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले क्या देखेंगे कि हम लोग का जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ना, वो किस पे बेस्ड है, वो है इंडियन
पार्टनरशिप अकाउंटिंग 1932 में बेस्ड है। अब इसमें क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप यानी IPA 1932 ये क्या बोलता है कि अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग उसको अपने हिसाब से बांट सकते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे दुविधा कब आता है, यहाँ पे दुविधा तब आता है जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी होती है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहता है पार्टनर्स का, कि पार्टनर इतना अपना काम कर रहा है, इतना ये कर रहा है। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स है एक कंपनी में। अब ए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो वो पहले ही बोल दिया कि भाई मेरे को 10,000 का सैलरी चाहिए, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो बी बोला कि भाई तुम तो काम कर रहे हो, मेरे को पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा काम करते हो, मैं उतना काम नहीं करता, लेकिन मैं भी तो कुछ कुछ काम करता हूँ, तो मैं कहीं कहीं पे कमीशन ले लूँगा इतना का। तो ऐसा ऐसा बोल बोल के वो लोग अपना एक पार्टनरशिप डीड रेडी कर ली। तो इन फ्यूचर अगर उन लोग के बीच में झगड़ा होता है, इन फ्यूचर अगर ए और बी के बीच में झगड़ा होता है कि ऐसा में ऐसा हो गया, ऐसा में ऐसा हो गया, तो वो लोग वो पार्टनरशिप डीड को देख करके उससे फैसला कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं। मान लीजिए ये ए और बी एक कंपनी चला रहे हैं, इन्होंने अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, बोले कि हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग के बीच में तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, हम लोग आराम से अपना कंपनी चलाएंगे और इसको बड़ा कर देंगे। अब मान लीजिए इन फ्यूचर कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कंपनी का शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब ये ए और बी के अंदर एक लालच आ गया, क्या कि ये कंपनी इन लोगों को चाहिए, कि ये कंपनी मेरे को चाहिए। बी बोलता है ये कंपनी मेरे को चाहिए क्योंकि ये कंपनी का आइडिया तो मैंने दिया था, तुमने तो इस पर सिर्फ काम किया, तो ये कंपनी मेरा हो गया, तुमको थोड़ा सा पैसा देके ये कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे इन लोग के बीच में झगड़ा हो गया। अब इन लोग के बीच में तो पार्टनरशिप डीड बना हुआ था नहीं, तो क्या होगा, जब कंपनी डिसॉल्व हो रहा होगा तो ए बोलेगा कि मेरे को सैलरी चाहिए, बी बोलेगा मेरे को कमीशन चाहिए, ये बोलेगा मान लो कि ये लोग 3:2 में डिवाइड कर रहे थे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन तब बी बोले कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, हम लोग 3:2 में नहीं, हम लोग 1:1 में या फिर हम लोग 2:3 में बांट रहे हैं। अब बी जो है मुंह कर गया अपना बात से। तो इसके लिए क्या बनाया गया, इन डिस्प्यूट्स के लिए क्या बना गया है, इन डिस्प्यूट्स के लिए बनाया गया है IPA 1932 सेक्शन 4। सॉरी गाइज, मैं ना हाथ से लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा बैड हैंड राइटिंग हो जा रहा है। वैसे आप लोग बोलिएगा कि ये नया सेटअप सही है कि नहीं, या फिर मैं पुराने ढंग से ही पढ़ाऊँ अपने। तो IPA 1932 क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में बोला गया अगर ऐसे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो इनमें से कुछ कुछ तरीके हैं जिसमें आप लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो डीड बनाया नहीं था, अब आपको इसका बात मानना
पड़ेगा, इसका बात मानना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है आईपीए? आईपीए बोलता है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आपको कमीशन नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो आईपीए बोलता है अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब ये चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर में आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और कैलकुलेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सब आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो गाइस देखते हैं अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन आया कहाँ से। पीएल एप्रोप्रिएशन आया कहाँ से? तो हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिससे हम लोग को जीपी मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता था हम लोग का पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहाँ से हम लोग को नेट प्रॉफिट मिलने लगा। फिर वहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में डालते थे और पूरा खाता को बंद कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हम लोग को एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ा, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस नहीं है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। तो एक आदमी को पैसा देने से नहीं चलेगा, दोनों आदमी को पैसा देना पड़ेगा। और कुछ अनऑफिशियल चीज़ें लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, ये सब वगैरह वगैरह कुछ चीज़ डालना पड़ेगा। अब अगर वही चीज़ हम लोग दोबारा से पीएल में करने जाएंगे, फिर उसमें बैलेंस शीट में करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और बहुत हौच पौच हो जाएगा, जिसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग इतना दिक्कत नहीं करते हैं। ट्रेडिंग से जो जीपी आ रहा था आएगा वैसे ही आराम से। अब जीपी के बाद जो पीएल से नेट प्रॉफिट आ रहा था वो भी आएगा बड़े आराम से। लेकिन ये नेट प्रॉफिट अब बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये जाएगा अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिससे जो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग बनाएंगे अब बैलेंस शीट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग का क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग का वो अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है और बैलेंस शीट के पहले बनता है। वही हम लोग का पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। होप आप लोग को समझ में आएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये भी पापा के फॉर्मेट में होता है। पापा मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट, पापा, ठीक है। तो इसमें पहले हम लोग का क्या आता है? इस साइड हम लोग का आता है बाय नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, और अगर नेट लॉस हुआ तो टू नेट लॉस। फिर यहाँ पे आता है अगर पार्टनर को सैलरी देना हुआ,
अगर पार्टनर को कमीशन देना हुआ, अगर पार्टनर को और भी फलाना ढिमकाना चीज़ें देनी हुई तो वो इधर आएगा। और जो पार्टनर से लेना हुआ, लाइक यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। और यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सब आपका इधर आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो इस साइड आएगा, लॉस हुआ तो वो इस साइड आएगा। प्रॉफिट हुआ तो टू साइड आएगा, लॉस हुआ तो बाई साइड आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो होता है ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू, अगर एवरेज टाइम दिया होगा तो एवरेज टाइम डिवाइडेड बाय 12। अब आप लोग को लगेगा कि ये भाई एवरेज टाइम क्या चीज़ है, तो वो हम लोग अभी आगे आएंगे। तो हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें माइनस करने के बाद, लाइक सैलरी, कमीशन, वो सब माइनस करने के बाद यहाँ पे हम लोग का आता था क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें माइनस करने के बाद यहाँ पे हम लोग का आता था क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। अब ओपनिंग कैपिटल जो होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज टाइम बाय 12। एवरेज टाइम का मैं भी आपको बताऊंगी जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो मैं आपको एवरेज टाइम समझा दूंगी। अब क्लोजिंग कैपिटल का एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग, ये हैंडराइटिंग थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है क्योंकि ये सेटअप न्यू है, प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, अगर लॉस हुआ तो माइनस होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, अगर लॉस हुआ तो माइनस। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, अब ये कैसे निकालते हैं हम लोग? ये निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला देखिए बहुत ईजी है। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए कि एक आदमी ने 2000 रुपये विड्रॉ किए, और कब विड्रॉ किए? 1 जनवरी को विड्रॉ किए, और लिखा हुआ है कि वो हर महीने के पहले तारीख को हर महीने के पहले तारीख को ये 2000 रुपये निकालता रहता है। तो क्या हुआ? टोटल वो कितना निकाला? टोटल वो निकाला 2000 इंटू 12, क्योंकि 1 जनवरी को निकाला था, फिर सॉरी 2000 इंटू 12, पहले निकाला था 1 जनवरी, फिर निकाला 1 फरवरी, फिर निकाला 1 मार्च, ऐसे करते 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 1 दिसंबर। तो टोटल निकाला 12 बार निकाला। तो 2000 इंटू 12 कितना हुआ हम लोग का? 24,000,
24,000 यहाँ पे इसका टोटल ड्राइंग हुआ, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, ये पहले निकाला 1 जन के बाद कितना टाइम बचा रहा, पूरा 12 महीना बचा रहा, और फिर निकाला 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा रहा, 1 महीना बचा रहा। तो टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 13/2, यानी 6.5। तो इसका टोटल टाइम हुआ 6.5। तो मान लीजिए रेट दिया हुआ है 10%, तो इसका टोटल कितना होगा, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ये कैलकुलेट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत लोग इसमें भी गलती कर देते क्योंकि सोचते 2000 रहता है तो 2000 डिवाइडेड बाय 10/100 कर देंगे और 6.5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो आप ये 2000 वाला मिस्टेक मत कीजिएगा, इसे देखिएगा 2000 इंटू 12 कर दीजिएगा, जैसे रहेगा वैसे ही आप सब में कीजिएगा। क्वार्टर में, क्वार्टर कितना होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के गैप में रहते हैं। जनवरी टू मार्च में रहता है, फिर अप्रैल से लेके जुलाई तक में रहता है, ऐसे करके क्वार्टर जो है 4 तो रहते हैं, 3 मंथ्स में रहता है। और मिडिल में रहता है, आपको ऐसे दे सकते हैं मिडिल ऑफ ए मंथ, एंड ऑफ ए मंथ, ऐसे करके दे सकते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, खाली ये टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करके लगाइए, आपको मिल जाएगा। आपको एक चीज़ देखने लायक है कि जो सैलरी होता है, सैलरी 1 महीना 2 महीना के हिसाब से नहीं दिया जाता, सैलरी पूरा कंप्लीट ईयर के हिसाब से आपको पार्टनर को दिया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को आपको सैलरी देना है 2000 रुपये पर मंथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ए के अकाउंट में जाके 2000 रुपये ऐसे लिख दें, आपको 2000 इंटू 12 करके उसको 24,000 देने हैं। अब एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कमीशन में। कमीशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब बिफोर चार्जिंग कमीशन क्या होता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन में प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 रहता है फॉर्मूला। बिफोर चार्जिंग कमीशन बड़ा इजी है, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट में रेट लगाइएगा, कमीशन का रेट बाय 100 कीजिएगा, आपको उतना कमीशन उस इंसान को दे देना है। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या होगा, प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 20,000 का, इंटरेस्ट ऑन कमीशन का रेट है आपका इंटरेस्ट ऑन कमीशन, प्रॉफिट है आपका 20,000 और कमीशन का रेट दिया हुआ है आपका 10%, 10% दिया हुआ है। तो कमीशन आपको कितना देना है, 20,000 इंटू 10/100 प्लस 10। तो ऐसे करके आपको कमीशन निकालना है इफ इट इज़ बिफोर चार्जिंग। अब इसमें 2 मेथड आता है, एक आता है फिक्स्ड मेथड और एक आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये दोनों मेथड होते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो सबसे पहले तो आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़ेगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपको सम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर करना है, तो आपको पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ए बी डेबिट क्रेडिट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस लिखना पड़ेगा, दोनों के कैपिटल का बैलेंस लिखना पड़ेगा। फिर अगर इन दोनों ने बैलेंस ऑफ
कैपिटल, और अगर इन लोग ने कोई एक्स्ट्रा कैपिटल जोड़ा है, एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया है तो वो डालना पड़ेगा, और कोई कैपिटल विड्रॉ किया है टू बैंक, कोई कैपिटल निकाले, कैपिटल से कुछ पैसे निकाले तो इधर रहेगा, और जो बैलेंस रहेगा लास्ट में वो इधर आ जाएगा। तो ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आपका जो जो चीज़ आपने पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में डाला था वो सब कुछ इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो भी आपने क्रेडिट साइड में डाला था वो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस आएगा, जो आपका डेबिट साइड में आया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आया था, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट हुआ तो वो इधर आ जाएगा, लॉस हुआ तो वो इधर आ जाएगा, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बैलेंस जो है वो इधर आ जाएगा आपका। और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ही ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लाइक अगर आपका जो बैलेंस आया वो बैलेंस इधर लिखना पड़ेगा, फिर जो अगर आपने एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो वो भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन भी आपको इधर ही लिखना पड़ेगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएल एप्रोप्रिएशन का लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ इधर आएगा फ्लक्चुएटिंग के अंडर में। तो आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस समझ में आया होगा होप। इसी के साथ हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म हो गया। होपफुली आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और इसके नोट्स मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी अपने ब्लॉग में, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के पास दिया रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।